नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आरपी। फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले सभी उन दोस्तों और मित्रों का तहे दिल से मैं धन्यवाद कहना चाहता हूं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है और काफ़ी अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं, बिगर देरी करे हम आगे बढ़ेंगे IRCTC के बारे में। यस, तो चलिए सीधे मैं आपको लेके चलता हूँ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पर, और आपके सामने मैंने ओपन किया है IRCTC। यस, काफ़ी भयंकर गिरावट मैं कह सकता हूँ। पिछले एक दिन यानी येस्टरडे भी काफ़ी भयंकर गिरावट थी, और आज भी इस गिरावट का दौर कंटिन्यू रहा, और ऑलमोस्ट 20% गिर चुका है। ये ऑलमोस्ट 20%। देखिए येस्टरडे इसका प्राइस देखिए, ये था, हाई बनाया था 19 अक्टूबर को 6,396 रुपीज़, यानी 6,400 रुपये करीब करीब हम कह सकते हैं। और आज इसका जो क्लोजिंग प्राइस था ये देखिए 4,415 रुपये। तो अगर आप पैसों की भी बात करेंगे तो ऑलमोस्ट 2,000 रुपये की गिरावट है। मैं पैसों की बात कर रहा हूँ, प्रतिशत की नहीं है। प्रतिशत आप लेंगे तो मोर देन नियरली 40% की इसमें गिरावट कह सकते हैं, और पैसों में 2,000, यानी पर स्टॉक पे 2,000 की गिरावट, नुकसान हमें झेलना पड़ रहा है। तो कारण क्या है? देखिए येस्टरडे भी मैंने एक वीडियो बनाया था, आप देख सकते हैं IRCTC के बारे में। एंड इससे पहले भी काफ़ी वीडियोस मैंने बनाया था कि किस तरह कंपनी मैनेज होती है, और कितनी अच्छी कंपनी है, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट क्या है, करंट ग्रोथ क्या है। एंड जो थीम्स बन रही थी इसमें, अनलॉक जो थीम्स हम डिस्कशन कर रहे थे, जो रिस्ट्रिक्शंस पुल आउट हो रहे थे ड्यू टू कोविड, जो कोविड के केसेस कम आ रहे थे, वैक्सीनेशन ड्राइव ऑलमोस्ट 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुका है पॉपुलेशन के हिसाब से, दैट इज़ ऑल्सो गुड। एंड जो वेकेशन पीरियड स्टार्ट हुआ है फ्रॉम दशहरा, सो काफ़ी ऐसे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हम डिस्कस कर रहे थे इन आर ओल्ड वीडियोस। एंड इवन येस्टरडे मैंने बताया कि कारण क्यों गिरावट हो रही है, और फिर से भी मैं बता रहा हूँ क्योंकि काफ़ी ऐसे रिटेलर या फिर इन्वेस्टर्स है जिन्होंने पैसा लगाया है। नॉट आई एम टॉकिंग अबाउट जो 10-15 दिन या एक महीना पहले जिस तरह रैली भाग रहा था एवरीडे, तो अगर कहीं लोगों ने वहाँ पर भी पैसा लगाया, तो अगर वहाँ जिसने भी, जैसे मान लीजिए 5,000 पर, जब स्टॉक का प्राइस 5,000 था या फिर 4,500 था, अगर वहाँ पर लगाया आपने, या 5,500 पर, तो काफ़ी नुकसान हुआ है। ठीक है, तो देखिए अब आगे क्या करें। आगे बढ़ने से पहले जानकारी यहाँ पर क्या है, देखिए आज का ट्रेडिंग व्यू हम देखेंगे कि कुछ नई बात हमें जानने को मिलेंगी। तो सबसे पहले देखिए बाई क्वांटिटी में ऑलमोस्ट 17,000 की बाई क्वांटिटी है, प्राइस ये है, सेलर कोई नहीं है। ठीक है, एंड आज का ओवरऑल जो ट्रेड हम देखेंगे क्वांटिटी ट्रेडिंग की, ऑलमोस्ट नियरली 1,90,00,000, यानी 1,90,00,000, 1,82,066, यानी ओवरऑल मैं कह रहा हूँ 1,83,00,000 के करीब करीब है। ठीक है, सबसे बड़ी ये इसकी वॉल्यूम है दिस मंथ, मैं बता रहा हूँ। एंड अगर परसेंटेज ऑफ डिलीवरेबल क्वांटिटी देखेंगे, डिलीवरेबल क्वांटिटी, तो ये है ऑलमोस्ट 21.43%, यानी करीब करीब 22% की डिलीवरी हुई है स्टॉक की। और येस्टरडे अगर आपको याद होगा मेरे वीडियो में, देखिए मैंने बताया था ऑलमोस्ट 15 to 16% की डिलीवरी हुई थी येस्टरडे ओवरऑल ट्रेड की। एंड आज हुआ है 21% की डिलीवरी हुई है। तो मतलब अगर सेलिंग हो रही है तो कहीं ना कहीं मतलब ये स्टॉक ऑक्यूपाई किया जा रहा है, यानी स्टॉक को ख़रीद कर अपने पास रखा जा रहा है ह्यूज क्वांटिटी में। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिए। और आगे देखिए इसका क्या मतलब वॉल्यूम, तो मैं देखिए यहाँ पर आपके सामने 2 वीक का मैं डेटा सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए डेटा यहाँ पर अभी आपके सामने है, ये है 6 अक्टूबर और ये है 20 तारीख, 20 अक्टूबर। तो यहाँ पर अगर हम आ जाएंगे तो देखिए ये रहा, देखिए किस तरह ये वॉल्यूम बढ़ा। यहाँ से देखिए ये देखिए 1 करोड़ 19 तारीख का था, 1,48,00,000 था, और आज 20 तारीख का है 1,96,00,000। तो ऑलमोस्ट मतलब देखिए कभी भी इतना वॉल्यूम नहीं था, और ये 2 दिन इतना वॉल्यूम बढ़ा है। तो देखिए भयंकर स्पाइक इसमें बढ़ा है वॉल्यूम के साथ, मतलब ज़बरदस्त गिरावट हमें देखने को मिल रही है।
कारण काफ़ी है, आगे मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए नॉर्मल मैं न्यूज़ पे ले चलता हूँ। कंप्लीट वीडियो अवश्य देखिए, ठीक है, क्योंकि कंप्लीट वीडियो देखेंगे तो आपको जानकारी प्राप्त होंगी करेक्ट। तो देखिए क्या करें वेरियस हाउस, क्योंकि देखिए आपकी मेरी राय उतनी मायने नहीं रखती ओवरऑल मार्केट में, और मार्केट को प्रेडिक्ट करना दैट इज़ इम्पॉसिबल किसी से भी, ठीक है। तो एक्सपर्ट्स क्या कर रहे हैं, एक्सपर्ट्स की राय मायने रखती है थोड़ी बहुत तक। तो देखिए एक्सपर्ट्स क्या कर रहे हैं, एक्सपर्ट्स से द फंडामेंटल्स ऑफ द स्टॉक्स आर स्टिल इंटेक्ट and the correction came on the back of its overvaluation, hence they call it is a technical correction. They advise long term investors to not panic and hold the stock. तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, जहाँ से आप इन बातों से आप एग्री भी कर सकते हैं या डिसएग्री भी कर सकते हैं, बट आई फील कि यस ये एग्री करने वाली बात हो सकती है फॉर लॉन्ग टर्म। एक्सपर्ट्स का कहना है कि देखिए ये करेक्शन है, क्योंकि इसका जो ओवर वैल्यूएशन बार बार बताया जा रहा था कि कंपनी का जो जिस तरीके से मार्केट कैप बढ़ा है विच इज़ वेरी ह्यूज, ठीक है, पिछले काफ़ी महीनों से 6 से स्पेशली 3 से 4 महीनों से, जिसके कारण गिरावट होनी लाजमी है एंड टेक्निकल के हिसाब से ये लाजमी है। बट अगर क्या हम इसे बेचकर निकल जाना है, ठीक है, अगर आप ट्रेडर है, शॉर्ट टर्म आप 10 दिन 15 दिन 1 महीना या 2 महीने के लिए आप ट्रेडिंग करते हैं, इतना व्यू आपका है कि मैं आज इतने पैसे लगाऊंगा और 1 महीने के बाद इतना प्रॉफिट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, तो वहाँ उस लेवल की अगर आप थीम लेकर चल रहे मार्केट में, ये सब कोर्स बेचकर निकल जाना है, ठीक है। अगर आप सोचते हैं कि नहीं मुझे लॉन्ग टर्म गेम खेलना है ऑलमोस्ट फॉर 3 ईयर्स 4 ईयर्स 5 ईयर्स, तो हमें एब्सोल्युटली बने रहना है, ठीक है। एंड ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, देखिए म्यूचुअल फंड्स रिड्यूस स्टेक इन द IRCTC, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखिए म्यूचुअल फंड या बड़े जो हाउस होते हैं या फिर FIIs DIs, ये उन्हीं स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं जहाँ पर इन्हें लगता है कि ये फ्यूचर में ग्रोथेबल कंपनी है। एंड अगर हम आज म्यूचुअल फंड क्या करते हैं, अगर हम आज इतना पैसे लगाएंगे स्टॉक में, इस कंपनी में, तो ऑलमोस्ट हमें आगे चलकर कुछ फ़ायदा हो, ठीक है, ग्रोथ मिलती रहे, वहाँ से पैसे आते रहे, जहाँ से वो जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते, जो अदर इन्वेस्टर्स होते SIP करते, उनको तो रिटर्न देना है। तो म्यूचुअल फंड जिसके कारण ऐसे कंपनीज में इन्वेस्ट करते जहाँ पर पैसे सिक्योर हो, और गारंटी नहीं कह सकते बट येस इट्स लुक्स लाइक ए गारंटी कि ठीक है स्टॉक में लगाएंगे, इस कंपनी में लगाएंगे तो पैसे बने रहेंगे। तो जानकारी क्या है, म्यूचुअल फंड्स रिड्यूस देयर स्टॉक इन IRCTC टू 4.7% एज ऑफ सितंबर 2021 फ्रॉम 7.28%। तो देखिए जून में जो था यहाँ पर म्यूचुअल फंड का जो हिस्सेदारी थी इसमें ऑलमोस्ट 7.5% था, जो घटकर 5% है, ऑलमोस्ट 3% घटा है म्यूचुअल फंड का जो स्टॉक यहाँ पर था, ठीक है। तो ये कौन से म्यूचुअल फंड से यहाँ पर इसके अपडेट है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ, देखिए म्यूचुअल फंड्स दे फील कि मतलब वो ऐसे इन्वेस्ट करते हैं कि जैसे उन्हें लगा है कि अभी प्रॉफिट आ गया है, बुक कीजिए और आगे बढ़िए। तो उनका मतलब ऐसा नहीं होता है कि येस लॉन्ग टर्म दे प्रेफर, बट उनके प्लान्स होते हैं कि इतना % इस टाइम के लिए इस स्टॉक में लगाए, इतना होने के बाद इस स्टॉक में इतना % लगाए, तो ये भी मायने रखता है। उसके बाद फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर ऑल्सो लोवर्ड ओनरशिप टू 7.81% फ्रॉम 8.7% इन द सेम पीरियड। तो यहाँ पर देखिए ऑलमोस्ट कुछ 0.73 की मतलब हिस्सेदारी कम हुई है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की, जो उतनी यूज़ नहीं है, उतनी बड़ी नहीं है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। बट यहाँ पर एक अच्छी बात क्या है, देखिए सेम पीरियड में, ठीक है, बट LIC जो सबसे बड़ा इंश्योरेंस कंपनी है भारत की, LIC ने क्या किया है यहाँ पर देखिए, ये रहा, LIC upped its stake to 2.11% फ्रॉम 1.9%। तो इसी बीच LIC ने अपना जो हिस्सेदारी है इसमें बढ़ाया है, 1.9 से 2.11 किया है, विच इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अदर देन दैट क्या है, इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स विथ होल्डिंग बिलो ₹2 लाख वर्थ ऑफ शेयर्स इंक्रीज ईयर शेयर होल्डिंग टू 14.17% फ्रॉम 11.26%। तो मतलब जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स है IRCTC में, जिसके पास ऑलमोस्ट ₹2 लाख वर्थ ऑफ शेयर्स के है क्वांटिटी, तो उन लोगों ने भी अपनी हिस्सेदारी इसमें बढ़ाया है। तो देखिए
जो म्यूचुअल फंड ने रिड्यूस किया है वो तो उनका बिजनेस प्लान हो सकता है, ओके, बट हमें फॉरेन इंस्टीट्यूशनल का उतना कुछ हिस्सेदारी बेचने को नहीं यहाँ पर लग रहा है, कम पॉइंट्स है। इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स जो है उन्होंने भी अपना स्टेक बढ़ाया कंपनी में, LIC ने भी स्टेक बढ़ाया, तो उतनी ज़्यादा मतलब भयंकर जानकारी या फिर कुछ इतनी डरावनी जानकारी नहीं लगती है एटलीस्ट इस नंबर्स को देखकर। आगे एक जानकारी क्या है, देखिए ये मुझे काफ़ी पसंद आई है, ठीक है, जिसके कारण मैं स्पेशली यहाँ पर अपडेट कर रहा हूँ और बता रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए जानकारी क्या है। शेयर इंडिया के उपाध्यक्ष रिसर्च प्रमुख डॉक्टर रवि सिंह, तो देखिए ये भी जाने पहचाने व्यक्ति है, अनुसार ट्रेडरों ने IRCTC के शेयर में भारी उतार चढ़ाव के लिए अटकलों को जिम्मेदार ठहराया है। यस, अटकलें क्या है वो मैं आगे बताऊंगा। IRCTC के शेयरों में 20 अक्टूबर बुधवार को फ्यूचर ऑप्शंस का कारोबार नहीं हो रहा है। NSE के फ्यूचर ऑप्शंस F&O बैन लिस्ट में IRCTC को शामिल किया गया है। NSE ने बताया कि इसके शेयरों में फ्यूचर ऑप्शन पर इसीलिए पाबंदी है क्योंकि यह 95% मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट MWPL को क्रॉस कर लिया है, जिस वजह से निवेशक पैनिक में आकर स्टॉक की सेलिंग कर रहे हैं। ये करेक्ट हो सकता है, देखिए, क्योंकि काफ़ी ऐसे रिटेलर्स थे जिसमें किसी के कहने पे या फिर पैसे लगा देते या फिर जानकारी होती या नहीं होती है पता नहीं है, बट देखिए IRCTC NSE की जो फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट में बैन किया गया है क्योंकि जो उनका कॉन्ट्रैक्ट का जो एक लिमिट होता है फॉर एवरी स्टॉक्स 95% जो IRCTC का है, तो वो क्रॉस हो चुका था, वो लिमिट तक रीच हो चुका था, जिसके कारण फ्यूचर एंड ऑप्शन में बैन किया गया था। तो जिसके कारण काफ़ी ऐसे अटकलें या प्लस काफ़ी ऐसा पैनिक देखा गया है रिटेलर्स या इन्वेस्टर्स में, जिनकी वजह से, क्योंकि येस्टरडे इतना गिरा था 19 तारीख को, तो आज भी बैन था, तो मतलब और डबल डर कर सेलिंग हुई है। लेकिन अदर पार्ट हम देखेंगे जो मैंने NSE की वेबसाइट पे बताया था कि येस्टरडे ऑलमोस्ट 13 to 14% का मतलब डिलीवरी ले चुके थे, दैट इज़ ऑल्सो ह्यूज क्वांटिटी, एंड टुडे भी ऑलमोस्ट 22% या 21% की डिलीवरी हुई है स्टॉक्स की, ठीक है, विच इज़ ऑल्सो वेरी ह्यूज। तो मतलब कहीं ना कहीं मतलब स्टॉक अगर बेचा जा रहा है तो स्टॉक को ख़रीदा भी जा रहा है और अपने पास रखा जा रहा है, ये भी जानकारी हमें जानना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो देखिए कंपनी का जो फंडामेंटल है, ऐसे मैं बता रहा हूँ कि स्टिल इट्स इंटैक्ट, मतलब कोई फंडामेंटली कंपनी में प्रॉब्लम नहीं है, कोई फाइनेंशियली स्ट्रगल नहीं है, कोई डेप्ट फिर से नहीं आया है, या फिर कुछ मार्केट ऐसे संकेत नहीं दे रहा है कि जहाँ पर फिर से हम लॉकडाउन में जाए या फिर कोविड हम पे हावी हो। मार्केट इसके उल्टा मतलब ऐसे संकेत दे रहा है कि सारे रिस्ट्रिक्शंस पुल आउट हो चुके हैं एंड वी आर इन ए सीजन बिजनेस एंड नाउ दिवाली फेस्टिवल है। तो मतलब संकेत Q2 रिजल्ट आने वाले, संकेत अच्छे, मार्केट ग्रोथ अच्छा है, इनका फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट अच्छा है, जिस तरीके से मार्केट में लीडरशिप होल्ड करता है इस सेगमेंट में, बाकी कोई कॉम्पिटिटर भी नहीं है। तो ये सारे चीज़ देखकर अगर हम कह सकते फॉर लॉन्ग टाइम देयर इज़ अ नो वरी, यस देयर इज़ अ नो वरी, बट यस शॉर्ट टर्म के लिए देखिए 40% की गिरावट 2 डेज मतलब दैट इज़ वेरी बिग, एंड ऑलमोस्ट पर शेयर अगर हम बात करेंगे तो 2000 रुपये हमें लॉस हो रहा है, तो वो भी हमें ध्यान में रखना है। तो आशा करता हूँ देखिए ये जानकारी आपको पसंद आई होंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।